प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोनू ऋषि जानना चाहते हैं कि जब युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए तो क्या उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हुआ। इस भौतिक संसार में हम देखते हैं ना, कोई आप बड़े व्यक्ति बन जाओ, ठीक है, आप कल 100 करोड़ की आपको संपत्ति मिल जाए तो आप क्या करोगे, मैं बहुत बिजी हूँ प्रभु, मंगल आरती पॉसिबल नहीं है, दर्शन आरती में बहुत कष्ट है, इतने सारे अपॉइंटमेंट है, बड़े बड़े लैंड की डीलिंग है, बहुत सारे लोगों के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, कैसे आऊँ मंदिर। कल रात को एक पार्टी में गया था, बहुत लेट हो गया, आदि आदि 100 तरह के उनको कारण मिलते हैं। जब व्यक्ति कोई बड़ा धनवान बन जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है इस भौतिक संसार में, तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। पहले एक है, बाद में एक हो, ये देखते हैं, कॉमन है। तो सोनू ऋषि जानना चाहते हैं कि क्या युधिष्ठिर महाराज के जीवन में भी ऐसा कुछ परिवर्तन आया। 13 साल से जंगलों में रह रहे थे, है? 1 साल अज्ञातवास में रहा, 12 साल रहने के बाद, है? और अब राजा बन गए, पृथ्वी के राजा, सम्राट। तो अब कैसे रह रहे हैं? क्या अभी भी भगवान की भक्ति उसी प्रकार से संपन्न कर रहे हैं जैसे पहले थे, या जीवन में परिवर्तन हो गया। तथाकथित बड़ा आदमी होने के बाद में क्या होता है, परिवर्तन। यस, ये बहुत कॉमन है, साधारण बात है। परंतु यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनकी भक्ति यथावत बनी रही। जिस प्रकार से शास्त्र में उदाहरण दिया जाता है सुदामा विप्र का, आप सबने सुदामा जी का नाम सुना है, भगवान कृष्ण के मित्र, तो अत्यंत भौतिक रूप से, आर्थिक रूप से अत्यंत दरिद्र थे, धन संपत्ति नहीं थी, ठीक है, और किसी प्रकार से अपनी पत्नी के कहने पर भगवान कृष्ण का भेंट करने के लिए गए और भगवान कृष्ण ने उनका हार्दिक स्वागत किया, अभिनंदन किया, उनके चरणों को अपने आंसुओं से धोया, अपने आसन पर उनको बैठाया, गदगद हो गए और भगवान का ऐश्वर्य देख करके सुदामा मनी मन सोचने लगे, अरे तो इंद्र का महल इसके सामने टीका है। और फिर भगवान कृष्ण ने पूछा कि मेरे लिए क्या लाए। याद रखिए, तैयार रहिए, इसलिए भगवान पूछेंगे, क्या पूछेंगे, मेरे लिए क्या लाए, मेरे लिए क्या लाए। हाँ, इसलिए मंदिर आते हैं तो लेके आना चाहिए। हाँ, भगवान पूछेंगे, जगन्नाथ जी बोलेंगे क्या लाए। तो सुदामा ने कहा नहीं, कुछ नहीं, लाने का टाइम ही नहीं मिला। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, तुम नहीं लाया होगा, तो भाभी ने जरूर भेजा होगा। देखो, भगवान ने वो पोटली खोल करके और वो टूटे हुए चिड़ियों के तो दाने थे पाए, और फिर सुदामा बहुत ही प्रसन्न मन से वहाँ से विदा हुए। परंतु जब अपने घर पे पहुँचे तो उन्होंने देखा रास्ता तो सही है, मैं तो सही एड्रेस पे आया हूँ, पहले यहीं पर इतने वर्षों से, बचपन से डेली आता था, ये क्या, यहाँ पर इतना बड़ा महल भी खड़ा हुआ है, मेरी झोपड़ी कहाँ गई, मेरी झोपड़ी किधर गई, समझ में नहीं आता।
रास्ता भूल गया क्या, कहीं और आ गया। 2-4 बार उन्होंने पूरा चक्कर मार लिया गाँव, है तो सही जगह। तब तक उनकी पत्नी उनको ऊपर से देख रही तो बाहर आई, पति तो इस घर में क्या हुआ, कहीं नौकरी तो ले ली क्या? नहीं, ये तो अपना ही है। अपना है मैंने, मेरा भी, हाँ ये आप ही है। तो बड़ा विश्वास नहीं हुआ। परंतु जब सुदामा उस घर में रहने लगे तो उस घर में रहने के बाद जब उनके हजारों नौकर चाकर थे, इतने धनवान थे, इतने धनवान बन गए, फिर भी उनके दिनचर्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। रूटीन, डेली रूटीन, दिनचर्या, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। श्रीमद् भागवत में लिखा है, पहले जब झोपड़ी में थे, एक ढेला नहीं था, फूटी कौड़ी नहीं थी, तब जो रूटीन थी सुबह से उठ करके भगवत भजन करना, और जब इतने बड़े राजा बन गए तब भी वही रूटीन थी। समझ रहा है? यहाँ तो हम देखते हैं कुछ भक्त लोग, पहले जब मैं सिकंदराबाद इस्कॉन में था तो साइकिल से आते थे, 4 मिनट से एक वक्त आते थे साइकिल से, और सबसे पहले वो आ जाते थे सुबह साइकिल से सबसे पहले, और बाकी भक्त लोग जो है 5:30, 6, 6:15, 6:30 तक आते थे। हम सबको बड़ा प्रसन्नता होती कि भाई कितनी भक्ति है इनमें, इतना निष्ठा से इतनी दूर से साइकिल चला करके आना। फिर धीरे धीरे सबने भगवान से उनको प्रार्थना की, तो 2 साल के बाद उनको स्कूटर मिल गया। उस समय स्कूटर बहुत बड़ी बात थी। मैं आपको 35 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हाँ 35 ईयर्स। तो उन्होंने टाइपिंग इंस्टीट्यूट चालू किया, और टाइपिंग इंस्टीट्यूट उनका अच्छा चला, तो उनके पास स्कूटर आ गया। तो अब स्कूटर आ गया, अब धीरे धीरे प्रभु जी जो है वो 5 बजे की जगह 6 बजे आने लगे, 6:15 बजे आने लगे। लोग आशीर्वाद, पहले आप साइकिल पे थे तो 5 बजे आते थे तो मंदिर। अब क्या करूँ, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई। अब सारे रिलेटिव कहते हैं तुम्हारे पास तो स्कूटर है, आके जाओ। अब मित्र बढ़ गए, अब व्यवसाय बढ़ गया, बिजनेस बढ़ गया, तो सारी कटौती कहाँ पर करते हैं सब कोई? भगवान के टाइम में। पत्नी का समय कम नहीं कर सकते आप, युद्ध हो जाएगा। मित्रों का समय कम नहीं कर सकते, व्यवसाय का समय कोई भी कम नहीं करता है। कोई भी दूसरे टाइम में कोई कहीं पर कटौती नहीं करता, एकमात्र इसमें भगवान की सब। कौन देख रहा है? और देख भी रहा तो मेरे को कौन पूछेगा, मैं बड़ा आदमी हूँ, अब मैं बड़ा आदमी। तो सौनक ऋषि ने प्रश्न किया युधिष्ठिर महाराज से, वो जानना चाहते थे क्या युधिष्ठिर महाराज के जीवन में भी इस प्रकार का कोई बदलाव आ गया राजा बनने के बाद? हो सकता है उन्होंने भगवान की भक्ति को कम कर दिया, इस बात की उनको चिंता हो रही है, और जानना इस बात को सारे संसार को बताना चाहते हैं। वास्तविक रूप से वो जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज ऐसे व्यक्ति नहीं है, परंतु इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सूत गोस्वामी जो बताएंगे उससे सारे संसार को एक प्रेरणा मिलेगी कि देखो कितने महान भक्त हैं, इतना बड़ा पूरे ब्रह्मांड का राजा बनने के बाद भी उन्होंने अपने जीवन में कोई परिवर्तन नहीं किया। और श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं उन्होंने जो युद्ध किया वास्तविक रूप से उनका पैसे के प्रति कोई आकर्षण नहीं था, कोई लालच नहीं था हृदय में, राज्य के लिए उन्होंने युद्ध नहीं किया,
वास्तविक रूप से वो राज्य तो उनके पिता की संपत्ति थी, उन्हीं का अधिकार था, फिर भी वो अपने अधिकार को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए थे। उन्होंने भगवान से कहा कि हम युद्ध छोड़ देते हैं, राज्य भाइयों को दे दो, चचेरे भाइयों को दे दो। दुर्योधन, हाँ, जो इतना लालयित था युद्ध के लिए, राज्य के लिए, तो उन्होंने क्या बताया भगवान को, ये जो राज्य है दुर्योधन और उसके भाइयों को बांट दो, हम लोग वनवास चले जाते हैं, फिर से वापस चले जाएंगे, वहां रह जाएंगे, हाँ, इतने सारे लोगों की हत्या करें, राइट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अत्यंत ही उनका जीवन कोई भौतिक कामना, आकांक्षा, कोई ऐसा जरा भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने उनको कहा कि तुम्हारा कर्तव्य युद्ध करना, क्योंकि इसने अधर्म से इस शासन को, इस राज्य को हड़पा, ठीक है। और भगवान की आज्ञा से युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध किया, अपनी इच्छा से युद्ध नहीं किया, राइट। इस बात को जानते हैं सब कोई, भगवान की आज्ञा से उन्होंने युद्ध किया, ठीक है। और इस प्रकार से युद्ध करके युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध में विजय प्राप्त की, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन में युद्ध किया गया, गाइडेंस, डायरेक्शन में। डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझे, डायरेक्टर, हाँ, कोई भी चीज के सक्सेस के लिए डायरेक्टर का बहुत बड़ा श्रेय है। तो कुरुक्षेत्र का जो पूरा युद्ध है वो भगवान के निर्देशन में, भगवान के डायरेक्शन में लड़ा गया। इसलिए जब पांडव विजयी हो गए तो युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया गया, किंतु युधिष्ठिर महाराज के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया, वो वैसे ही विनम्र बने रहे। उनकी भगवत भक्ति और बढ़ गई, भगवान की सेवा उन्होंने और बढ़ा दी, कम नहीं की। प्रॉब्लम वहां पर है जब कम कर दिया जाता है। पैदल चल के आते थे, साइकिल थी, तब तक एकदम ठीक था, अब और फिर ये हो जाने पर तो आप कौन है प्रभु, मैं आपको कभी मिला देखा हुआ लग रहा है। तो इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। परंतु युधिष्ठिर महाराज चक्रवर्ती सम्राट बनने के बाद भी ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और इसी प्रकार से भगवत भक्ति उनकी कायम रही, बनी रही, जिससे सारे संसार को प्रेरणा मिलती है। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।